दोस्तों स्वागत है आपका डे 4 के साथ। 3 दिनों में हम लोगों ने कवर कर लिया था पूरा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है सर, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना है, देर है अंधेर नहीं मेरे भाई, मिलेगा सब कुछ। चलिए सर, तो यूनिट सेकंड, चलिए सर शुरू करते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर डे 4 के साथ में केमिस्ट्री। पहला, ज्वीटर आयंस आर फाउंड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये। ठीक है, अगर बाई चांस आपका डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन वाला पेपर हो रहा होता, किसी बच्चे का अगर हो रहा है और वो देख रहा है, तो ज्वीटर आयन वो जरूर पढ़े सर। ठीक है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं इनमें जो आयन बनते हैं उन आयनों को हम लोग कहते हैं ज्वीटर आयन। क्या कहते हैं मेरे भाई? ज्वीटर आयन। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये आप नोट तो करते ही चले मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें आपको बताते ही चलते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन एमिनो एसिड? सब लोग ध्यान से सुने, विच माने कौन सा, फंक्शनल ग्रुप का मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है एमिनो एसिड में। तो नाम से बदला भैया, एमिनो और एसिड। एमिनो का मतलब जहां पे एमीन हो यानी NH2, साथ में बोला करो मेरे भाई, साथ में बोला करो। NH2 माने एमीन, NH2 माने एमीन, NH2 माने एमीन, और एसिड मतलब COOH। तो COOH माने एसिड। तो जहां पर NH2 होगा, जहां पर COOH होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे हम लोग कहेंगे एमीन। ठीक है भाई, चलिए सर बहुत बढ़िया। विच इज करेक्ट फॉर एमिनो एसिड? एमिनो एसिड के लिए कौन सी बात ठीक है? तो क्या ठीक है? दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर जी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय, आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता। होता क्या है, बहुत सारे जैसे समझाते हैं हम आपको। यहां देखो, जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। हम लिखते हैं मेरे भाई CH3OCH3, और हम लिखते हैं C2H5OH। ये अल्कोहल है कहने के लिए, ये ईथर है, लेकिन दोनों में कार्बन गिन लो सेम है, हाइड्रोजन गिन लो सेम है, ऑक्सीजन गिन लो सेम है, यानी दिख अलग अलग तरीके से रहे लेकिन फार्मूले सेम है। ऐसे लोगों को कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं? आइसोमर, यानी समावयवी। और ऑप्टिकल का मतलब प्रकाशीय, यानी होंगे एक ही जैसे लेकिन प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रकट करेंगे। कोई दाईं तरफ प्रकाश को घुमाएगा, कोई बाईं तरफ घुमाएगा। जो प्रकाश को दाईं तरफ घुमाता है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म कहते हैं ऑप्टिकल का, डी फॉर्म। जो बाईं तरफ घुमाता है उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी यानी एल फॉर्म। यानी ओवरऑल बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब होता है प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करने वाले एक जैसे लोग। ठीक है, तो विच इज करेक्ट फॉर एमिनो एसिड। ठीक भाई, तो एमिनो एसिड क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एमिनो एसिड्स आर द यूनिट ऑफ प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमिनो एसिड्स आर माने हैं द यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के निर्माण की इकाई। ऐसे भी पूछा सकता है कि प्रोटीन को बनाने में उसकी यूनिट क्या होती है, तो एमिनो एसिड। बात वही है, चाहे चाचा को भतीजा, भतीजा चाचा, बात एक ही। ठीक है, यानी रियलिटी क्या है? एमिनो एसिड जो किसके मात्रक हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन के निर्माण की इकाई होते हैं एमिनो एसिड। ठीक है भाई, अगला भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट एट विच, यानी वह बिंदु जिस पर, व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग, यानी जिस पर धारा का प्रवाह होता है, धारा बहती है, बह रही है। एमिनो एसिड्स डू नॉट मूव, यानी एमिनो एसिड मूव नहीं करते। टुवर्ड्स मतलब की ओर, एनी इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ एमिनो एसिड मूव नहीं करते। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो मेरा भैया किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है प्लस और माइनस। हमने आपको बताया था जब भी कोई बैटरी होती, घर में बैटरी होगी देखना, एक लाल वाली होती है, एक काला वाला, दो होते हैं ना, उसमें दो खूंटी निकली होती है, तुम्हारी भाषा में कहें तो लाल वाला प्लस, प्लस को एनोड कहते हैं, काला वाला माइनस, माइनस को कैथोड कहते हैं। ठीक है भाई, और इस पॉइंट को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक भाई, टू एमिनो एसिड्स फॉर्म, दो एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो डाई पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और यहां पे डाई मतलब डबल। ठीक है, तो दो एमिनो एसिड्स मिलकर डाई पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है भाई, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? तो हमने आपको बताया था एमिनो एसिड में। बताओ, एमिनो का मतलब NH2, एमिनो का मतलब NH2, एसिड का मतलब COOH। ये दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे उसे कहेंगे एमिनो एसिड या पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखो, COOH का CO आपको यहां दिख रहा है, NH2 का NH दिख रहा है, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये कहलाएगी पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहलाएगी भाई? पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगी। ठीक है,
विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कौन से टेस्ट यानी कौन सा परीक्षण जो है वो प्रोटीन को पहचानने के लिए यूज नहीं करा जाता? तो शिफ टेस्ट, ठीक है, शिफ अभिकर्मक होता है, प्रोटीन से कोई रिएक्शन वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, तो प्रोटीन के लिए शिफ अभिकर्मक का कोई रोल नहीं होता है, इस टेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है भाई। ऑन हीटिंग प्रोटीन है, गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म करने पर भैया प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, प्रोटीन टूट जाते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं या हिंदी में कहते हैं विकृतीकरण, प्रोटीन का टूट जाना, विकृतीकरण हो जाना, ठीक है भाई। Which of the following structure of protein is not affected by denaturation, यानी जब विकृतीकरण हो रहा होता है, जब हम लोग लगातार गर्म कर रहे होते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का नहीं टूटता? तो मेरे भाई पता होना चाहिए 4 स्ट्रक्चर होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले को कहते हैं प्राइमरी या प्राथमिक संरचना। तो कितना भी गर्म करोगे ज्यादा ज्यादा कहां पहुंच जाएगा? प्राइमरी पे ही पहुंच जाएगा, क्योंकि होता क्या, वही प्राइमरी को ज्यादा घुमा दिया तो द्वितीयक बन गया, हेलिक्स बन गया, सर्पिला आकार हो गया। रियलिटी यही है, कतई भी गर्म कर दोगे तब भी वो आ जाएगा प्राइमरी पे, प्राइमरी से कम कुछ भी नहीं होगा। यानी इसका मतलब यह है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड बाय नेचुरेशन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा अगर आप गर्म भी करोगे तब भी, ठीक। विकृतीकरण से प्राइमरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन हीटिंग अल्फा एमिनो एसिड्स गिव, अब यहां पर देखो भैया 3 एमिनो एसिड होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और गामा एक जैसे देंगे, बीटा अलग देगा। तो ध्यान से सुनिए, अल्फा एमिनो एसिड क्या देगा? लैक्टम देगा। अल्फा एमिनो एसिड क्या देगा? लैक्टम देगा। बोला करो भाई, अल्फा एमिनो एसिड क्या देगा? लैक्टम देगा। अल्फा गामा एमिनो एसिड भी क्या देगा? लैक्टम देगा। लेकिन बीटा एमिनो एसिड देगा एक्राइलिक एसिड। क्या देगा? एक्राइलिक एसिड। तो 3 है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा गामा सेम देंगे, क्योंकि बात वही है ना, ये 3 उंगलियां हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इधर से गिने तो अल्फा, बीटा, गामा। रियलिटी ये अल्फा, बीटा, गामा होता क्या, थोड़ा समझाते हैं आपको। यहां देखो, यहां देखिए सर, यहां बाई चांस ऐसे करके लिखा हुआ CH3, ठीक है, CH2, इस तरीके से चल रहा मान ले, बहुत सारे लिखे हुए, ठीक है, और यहां लिखा हुआ COOH। तो ये COOH क्या है? ये COOH है एसिड समूह। क्या है ये? एसिड समूह है। तो इसके कार्बन को हम 0 नंबर दे देते हैं, जो ग्रुप होता है उसके कार्बन को 0 नंबर दे दिया। तो जो इसके पड़ोस में कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, उसके पड़ोस वाला बीटा कार्बन कहलाएगा, उसके पड़ोस वाला गामा कार्बन कहलाएगा, अगर उसके पड़ोस में होता तो डेल्टा कार्बन कहलाता। इस तरीके से ये चलता है, यानी जो मेन ग्रुप है वो अपना 0 होगा और बाकी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे करके चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 3। कौन कौन से मेरे भाई? अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड। ये दोनों क्या देंगे? ये दोनों देंगे मेरे भाई लैक्टम, ठीक है। और ये क्या देगा? ये देगा एक्राइलिक एसिड। क्या देगा भाई? एक्राइलिक एसिड, ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, फार्मूला फॉर हाइप्यूरिक एसिड। हाइप्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? C9H9NO3। क्या फार्मूला बताइए? 99NO3, 99NO3 मिलता है 999, N मतलब NO3, C9H9NO3, ठीक है भाई। नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड्स, इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, यानी आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी है, कम से कम कितने होने चाहिए? तो मेरे भाई 10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड्स होने चाहिए 10। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है सेकेंडरी वाले में। सेकेंडरी के अंदर भी आप अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, ये सारी चीजें पढ़ते हो, पढ़ा रखा है हमने, थ्योरी भी पढ़ा रखी, चैनल पर भी अगर आप देख रहे हो तब भी, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तब भी, ये प्रैक्टिस दोनों जगह पे आ रही है सर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर, यानी प्रोटीन के अंदर कितने एमिनो एसिड्स होते हैं? तो आप कह सकते हो 25। अब यहां पे देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, मान लिया 25 के साथ में 10 दे रखा तो आपने 10 लगा दिया, नहीं, प्रोटीन के अंदर पूछेगा तो 25, इसेंशियल पूछेगा आवश्यक कितने हैं बहुत ज्यादा, तब आप क्या लिखोगे हमारी बॉडी के लिए? 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन 25। एस्पार्टिक एसिड क्या होता है? तो एस्पार्टिक एसिड का ही नाम है अल्फा एमिनो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा एमिनो ग्लूटेरिक एसिड, या इसी को कहते हैं एस्पार्टिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्पार्टिक एसिड। विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, किसका यूज किया जाता है प्रोटीन के परीक्षण के लिए? तो अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन प्रोटीन के लिए यूज नहीं होता है, शिफ अभिकर्मक था। कौन था? शिफ रिएजेंट, शिफ अभिकर्मक, जिसका यूज प्रोटीन के लिए नहीं करते हैं। और यहां क्या पढ़ रहा है? विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, यानी किसका यूज करते हैं, तो किसका करते हैं बताओ? कॉन्क HNO3, यानी सांद्र HNO3 का प्रयोग करते हैं मेरे भाई।
एमिनो एसिड इज सॉल्युबल इन, यानी एमिनो एसिड घुल जाता है, किसमें सॉल्युबल है? तो वाटर यानी पानी में सॉल्युबल है एमिनो एसिड मेरे भाई, ठीक है। तो ये लगभग 20 के करीब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आज अपना डे 4 था, हमने आपको बताया ही लगभग डेली के 20 दिन मेरे भाई लगभग डेली आ रहे हैं सर, ठीक है। यानी मान के चलिए 20 से 25, तो यानी मान के चलिए लगभग हम लोग 80 के करीब ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं और बिल्कुल कायदे के ऑब्जेक्टिव हैं ये सर, ठीक है, बिल्कुल कायदे के। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो, प्लेलिस्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, आराम से जाओ देखना शुरू करो। चैनल पे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए बी डीकेडियन बीएससी, बी डीकेडियन बीएससी। आप जैसे ही सर्च करोगे वहां पे सारी आप सर्च करना, डे 1, डे 2, डे 3, जैसे ही वीडियो पब्लिक होती है थोड़ी देर के बाद ये पीडीएफ भी वहीं पे शेयर कर दी जाती है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फाइल्स नाम का फोल्डर बना हुआ है, साथ में ये आपको पीडीएफ मिल रही है। एक बच्चे का फोन आया था जो बहुत परेशान था, कह रहा था कि सर 26 तारीख को मेरा पेपर है, ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस पेपर होगा और हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जितने भी लोग हैं, क्या टेंशन है भाई, 26 तारीख तक हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? 26 तारीख तक हम लोग कम से कम पहुंच जाएंगे, मान के चलिए 20+ दिन, और इतने दिन में ये लगभग अच्छे जितने विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। उस बच्चे ने शायद कोर्स भी ले रखा था तो सब कुछ कंप्लीट करा रखा, भाई टेंशन क्यों है? एक बच्चे की और समस्या थी कि सर आप जो सीरीज ला रहे हैं ये इंग्लिश में है, तो मेरे भाई पीछे इंग्लिश में है लेकिन हम टोटल हिंदी में बोल तो रहे हैं ना, तो उसे सुना करो बैठ के। वीडियो कितनी बड़ी होगी यार, बताओ, वीडियो अभी कितनी 10 मिनट प्लस की हो गई होगी, बहुत ज्यादा, चलो हम कह रहे हैं 15 मिनट की वीडियो होगी, भगा के देखोगे, अगर भगा के भी देखो कितनी 7-8 मिनट नहीं दे सकते हो भाई। अगर बाई चांस हम कह रहे हैं 7 मिनट की 30 वीडियो भी पढ़ी तो कितने हो गए? 7 या 21, 210 मिनट हो गए, लगभग 6 से भाग दे दो, लगभग 3 घंटे हुए भाई। 3-3.5 घंटे पढ़ के बीएससी, अगर बीएससी में इतना भी नहीं देखना चाहते हो, इतना भी नहीं पढ़ना चाहते हो भाई, तो फिर क्या करें बताओ? रियलिटी है, कई लोग रोते रहते हैं कि सर जी जो अब जब एमजेपी यूनिवर्सिटी इधर चल रही है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की सीरीज चैनल पे ले आए, कोर्स वगैरह बना पड़ा था, आपकी मोहब्बत में हमने कितना, सिर्फ 149, उसमें भी जीएसटी कट के मुश्किल से 70-80 रुपए पहुंचते होंगे, लेकिन वो क्यों किया गया था यार? उसके वाले आदमी को होश नहीं रहेगा, थोड़ा जागो यार, डांट दिया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन रियलिटी यही है कि पेपर आपके हैं, आप सो रहे बैठे हुए, कुछ भी करना नहीं चाहते, कुछ भी एक्टिव नहीं है, केवल फोन मिलाने से नहीं होगा भाई। आपके लिए सीरीज आ रही है, इसे देखो। जिन बच्चों के क्लासेस है अभी हम थोड़ा सा बिजी थे, अब पूरी तरीके से फ्री हैं, आज हम दिन भर यहीं हैं, रात भर यहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे खुद के पेपर चल रहे थे, वो पेपरों को देखा, आपको बताएं रियलिटी, हमें यह नहीं मालूम होता था पेपर किसका है, ऐसे देने चले जाते थे। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं यार, पेपर तो चलो ठीक, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, बात की बात है। तो रियलिटी यही है, काम हो रहा है, दिक्कतें हैं उन्हें कमेंट किया करो, उसे सॉल्व करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीरीज की बात करी है, डेली ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी कल से वो भी नहीं होगा। अभी क्या है, आज भी मेरा पेपर ही था, दे के आ रहे हैं, फिर यहाँ ऑफलाइन क्लास पढ़ाया 2 घंटे इंटर, तब अब ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझा करिए और खुद भी मेहनत करिए। क्या कर सकते हो, एक मॉडल पेपर खरीद रहा है, थोड़ा पढ़ रहे हैं बैठ के, थोड़ा देख रहे हैं, साथ में कोई दिक्कत हुई नीचे कमेंट कर दिया, उस पर हमने डिटेल वीडियो बना दी। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारा डिस्क्रिप्टिव आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कमेंट करो। अगर कोई भी आपको टॉपिक बहुत कठिन लग रहा है, हम अलग से बना के डाल देंगे, बीडीकेडियन बीएससी पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। परेशान मत हो, मन लगा के मेहनत करो, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं। जान, लोग कहते नहीं है क्या कहना था यार वो शाहरुख खान वाला, तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे। लोग कहते हैं जान दे देंगे, अरे दे देंगे भाई। कई बार ऐसा हो जाता है घर नहीं पहुंच पाते हैं, तो थोड़ा सा कॉपरेट आप भी करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मन लगा के मिलते हैं। फिलहाल कल मिलते हैं डे 5 के साथ में 1 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई। और फर्स्ट सेमेस्टर वाला अगर कोई देख रहा है तो उसका क्लास अब 4 बजे आया करेंगे, सुबह 9 बजे टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, तो 4 बजे उसकी वीडियो पब्लिक करा करेंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।